कोई समझा नहीं सकता कि पाप तो मैं करूं, आप सब हम सब पाप करें और कोई दया सागर हमारे कारण खीले खाकर खून बहा दे और हम सब आनंदित हो जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में कोई बिठा दे तो मैं उसको आफरीन दूंगा। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती। अब आपको सबको कह दूं कि आप सब मेरी शरण आ जाओ और जो चाहे वो करो, मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि मेरी शरण आओ मतलब मुझ आत्मा में विश्रांति पाओ, तो पाप ताप संस्कार मिट जाए। ऐसा नहीं कि आप चाहे जो करते रहो, मेरे रिलीजियस में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ, फिर जो करते हो करो, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा स्वर्ग आपको चाहिए तो कहीं और जगह खोजो। ये मजहब बढ़ाने का धंधा मेरा नहीं, मैं तो आपकी समझ बढ़ाने का धंधा गुरु के चरणों में सीखा। मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और मानवता को जगाना मेरा मिशन है। चाहे वो किसी देश, किसी वेश, किसी काल का, किसी मजहब और पंथ का हो, चाहे मुझे माने न माने, गुरु माने, साईं माने, संत माने, चाहे 50 गालियां दे, उसकी मौज है, लेकिन उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता की समता निखरे, ये मेरा उद्देश्य है। पिछले 10,000 वर्ष का इतिहास चेक कर लो। जो सच्चा भारतीय है उसने दुनिया के किसी देश पे युद्ध किया है क्या? किसी देश में जाकर बम ब्लास्टिंग किया है क्या? जो गीता को, उपनिषद को, रामायण को मानता है, ग्रंथ साहब को मानता है, उसने दुनिया के किसी देश में ऐसा निर्दोषों की बलि ली है? मुझे बताओ। नहीं ली है। ये भारतीय संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन गीता अहिंसक के प्रति वार करने की सलाह नहीं देती, रोकती तुमको, लेकिन हिंसक से पूंछ दबाकर भागने की बात भी नहीं कहती। हिंसक से और दुष्ट से लोहा लेने को गीता का ज्ञान तुम्हारा समर्थन करता है और सज्जनों के चरणों में मत्था टेकने को गीता का ज्ञान तुमको प्रेरणा देता है। बॉर्डर पर अगर हम अहिंसा करके चुप बैठे रहे हमारे जवान तो नहीं चलेगा। वहां आतताएं को दंड देना, अधिक हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना पड़ रहा, तो ये भी अहिंसा के अंतर्गत माना जाता है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 600-700 धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे। मैंने इस बात पर बार बार ध्यान खींचा लोगों का कि चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म उपदेशक हो, सभी का इस समय यह कर्तव्य है कि समाज में अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने लेक्चरों के द्वारा, अपने चुनाव हो, चाहे धर्म उपदेश हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मानव को दूर हटाने की कोशिश न हो। अपने प्रवचनों और आचरण के द्वारा मनुष्य के नजीक आए और मनुष्य के अंतःकरण में सुख, शांति, माधुर्य और भाईचारा का प्रकाश फैले और परम प्रकाश को पाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि सबका मूल एक है। चाहे कोई ईसाई कुल में जन्मा है, कोई मारवाड़ी कुल में, तो कोई महाराष्ट्र के घर जन्मा है, तो कोई सिंधी के घर जन्मा है। बच्चा जन्मता है तो स्वाभाविक उसकी ध्वनि उस अंतरात्मा को छूकर आती है, वाँ 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 वाँ। ये ओमकार की ध्वनि सबकी एक जैसी है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, कर लो सभी से स्नेह। पहले मैं प्यार बोलता था, लेकिन फिर कहीं लवरियां चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए मैंने शब्द बदल दिया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किन विकारों ने भिड़ना तुम्हें सिखाया है, लड़ना तुम्हें सिखाया है। सासू बहू को नीचा दिखाकर
कुछ बनना चाहती है, बहू सासू को कुछ दिखाकर ठीक करना चाहती है, ननंद भाभी को कुछ करके ठीक करना चाहती है तो भाभी ननंद की चुगली मारकर ठीक करना चाहती है, देरानी जेठानी को चोटी खींच के ठीक करना चाहती है तो जेठानी देरानी को मिट्टी सुंघाकर ठीक करना चाहती है। इससे कोई भला नहीं होता। अपने इन दुष्विचारों को ठीक करके सबकी गहराई में वो पिया है और सबका मंगल सोचो तो उधर से भी तुम्हारी मंगल कामनाएं बढ़ते बढ़ते मंगल हो जाएगा। कश्य कान कमान मां, शाह लतीफ ने कहा, कश्य कान कमान मां मियां मारन मुंह, मुंह में आई तू मता तुझो तोखे लगे। कमान में तीर कमान खींचकर तू मुझे मारता है लेकिन मेरे में तू बसा है, ऐसा ना हो कि ये तेरा तीर तुझी को यहां लगे, तेरा दिल बर यहां उफ कर दे तो तेरे को अशांति हो जाए। किया हुआ कर्म देर सबेर कर्ता को पकड़ता है। इस बात पर मुझे कोई समझा नहीं सकता कि पाप तो मैं करूं, आप सब हम सब पाप करें और कोई दया सागर हमारे कारण खीले खाकर खून बहा दे और हम सब आनंदित हो जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में कोई बिठा दे तो मैं उसको आफरीन दूंगा। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती। अब आपको सबको कह दूं कि आप सब मेरी शरण आ जाओ और जो चाहे वो करो, मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। मैं चाहे आत्मा भाव में आकर अभी तुमको कह दिया चलो ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि मेरी शरण आओ मतलब मुझ आत्मा में विश्रांति पाओ, तो पाप ताप संस्कार मिट जाएं। ऐसा नहीं कि आप चाहे जो करते रहो, मेरे रिलीजियस में आ जाओ, मेरे धर्म में आ जाओ, फिर जो करते हो करो, आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा स्वर्ग आपको चाहिए तो कहीं और जगह खोजो। ये मजहब बढ़ाने का धंधा मेरा नहीं, मैं तो आपकी समझ बढ़ाने का धंधा गुरु के चरणों में सीखा हूं। बापूजी आपका मिशन क्या है? आप क्या करना चाहते? क्या आप पंथ स्थापना चाहते, धर्म स्थापना चाहते? क्या आपका क्या बाबा जी क्या उद्देश्य है? मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और मानवता को जगाना मेरा मिशन है। चाहे वो किसी देश, किसी वेश, किसी काल का, किसी मजहब और पंथ का हो, चाहे मुझे माने न माने, गुरु माने, साईं माने, संत माने, चाहे 50 गालियां दे, उसकी मौज है, लेकिन उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता की समता निखरे, ये मेरा उद्देश्य है। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, आपकी बुद्धि में बुद्धिदाता का माधुर्य सामर्थ्य निखरे। बस छोटा छोटा दुख आकर आपको दबोच न दे, छोटा मोटा सुख आकर आपको टट्टू न बना दे, उल्लू न बना दे, छोटी छोटी वाहवाही आप में ईगो न उभार दे और छोटी छोटी विफलता आपको विषाद की खाई में न धकेल दे। आप सबके सिर पर कदम रखते रखते अपने सर्वोपरि सच्चिदानंद की यात्रा में आगे बढ़ते और मेरा कुछ भी सहयोग आप वचनों का, सत्संग का लेते तो मुझे आनंद है। सत्संग सुनकर मेरे लिए 10 गाली दोगे तो मुझे कोई नाराजी नहीं है। माणिक चौक में लक्की जूस हाउस का मालिक युवक सेठ, उसको वाहवाही देखकर मेरे प्रति नाराजी हुई और उसने अपनी एक यूनियन बनाई 2-5 साथियों की। उसने पिस्तौल खरीदा और मेरे को और मेरे 2 साथियों को उड़ाने का उसने रचा। एक दिन आया, बोले बाबा जी हमने जो प्लान बनाया उसमें सफल जाए, आशीर्वाद करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं क्या प्लान तो बता दे भैया। बोले सिर नीचे कर दिया, बड़ा शर्म आ गया। मैं क्या संकोच ना करो, खुले दिल से बोलो और मेरे तरफ से जितना होगा आपका मंगल ही करूंगा, ये मैं वचन देता हूं, अमंगल नहीं होगा। तो उसने सारी बात बता दी तो मैं जोर से हंस पड़ा। मैं क्या शाबाश है, यह बताने की हिम्मत तो की, सच्चाई की, ठीक है।
मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर की क्या लीला है। कौमी हमले हुए और माणिक चौक ढालगरवाड़ के कुछ लोग, होता है ना, केरोसिन और वो मशाल लेकर दुकानें जलाना शुरू किया। दुकानें जलाते जलाते जब लक्की जूस हाउस के निकट आए तो जूस हाउस के बाहर आकाश में कोई फकीर, कोई बाबा दिखा और वे लोग लक्की जूस हाउस को आग नहीं लगा सके और बोला, यार ये हरिराम का तो कोई फकीर, कोई साईं फलाना महाराज दिखा। जब ये बात हरिराम को पड़ी तो फुट फुट कर रोया और अभी भी मेरे पास आता और मुझे बड़ा स्नेह करता और बहुत सेवा करता है। माणिक चौक लक्की जूस हाउस, हरिराम उसका नाम है। कोई आपके लिए बुरा सोचता है लेकिन आप उसका मंगल सोचो तो उसके बाप की ताकत नहीं कि आपका बुरा करके दिखा दे। जैसे शिवाजी का मंत्री ले आया, सेनापति लाया एक सुंदरी को, बड़ी खूबसूरत थी। बहलोल खान की वह महासुंदर बेगम शिवाजी में आपके लिए लाया हूं। उन बहलोल खान को पराजित कर दिया। शिवा ने उस सुंदरी को देखा, वाक्य खूबसूरत थी। शिवाजी समर्थ का सेवक था। बहलोल खान की इस सुंदर बेगम को देखकर मुझे होता है कि काश मैं भी ऐसा सुंदर होता, और ऐसा सुंदर होने के लिए ऐसी देवी के कुख से कभी जन्म ले लूंगा। इसको बाइज्जत ले जाओ। बहलोल खान ने देखा कि मेरी इतनी इतनी धोखेबाजी और इतनी इतनी बदमाशी के बाद भी मेरी बेगम को हाथ तक नहीं लगाया इस बहादुर ने। वो द्वेषी बहलोल खान का अंतरात्मा नालत बरसाता है। वो आया और शिवाजी के सामने अपना छुरा निकालकर अपनी क्रूरता को आप ही नोच रहा था और आत्महत्या करने जा रहा था। शिवाजी ने झपटकर छुरा छीन लिया और उसको गले लगाया। बहलोल खान, शत्रु बहलोल खान, शिवाजी का पक्का भक्त बन गया, क्योंकि शिवाजी के अंतःकरण में संतों का ज्ञान था। गुरु गोविंद सिंह निकल रहे थे अपने कुछ सिखों के साथ उस जगह से जहां क्रूर मुगलों ने मासूमों को जीते जी दीवाल में चुनवा दिया था। मजहब बदलो, मजहब बदलो। अरे मूर्खाओ, तुम अपना द्वेष बदलो, तुम्हारी अपनी बेवकूफी बदलो। उन मासूमों को मजहब बदलाने को मजबूर कर रहे। उन सिखों का खून उखला कि ये वही नगर है जहां हमारे शहजादों के शहजादे कुमार चुने गए। गुरुदेव आज्ञा करिए, इस नगर को चारों तरफ से हम जलाकर खाक कर दें। मैं गोविंद सिंह को स्नेह इसलिए करता हूं कि समता के धनी पुरुष कहते हैं कि हमारा गांव के लोगों के साथ कोई वैर नहीं है। वैर तो उनके द्वेषपूर्ण अत्याचारों से है। वे अगर अभी भी अत्याचार छोड़ दे तो सिखो, मैं उनको अभी भी गले लगाने की सोचता हूं और तुम उनके गांव को जलाने की सोच रहे हो। पागल हुए हो क्या? गोविंद सिंह का एक सेवक था कन्हैया। युद्ध जब छिड़ा, असत्य के सामने सत्य का युद्ध, शोषण के सामने सबके अधिकार का युद्ध जब छिड़ा, तो युद्ध में तो भाई सिखों को भी चोट लगेगी और बेसिखों को भी लगेगी। गुरु की सीख माने उसको बोलते हैं सिखो। तो युद्ध भूमि में घूम घूम कर प्यासों को पानी पिलाने की सेवा गोविंद सिंह के सेवक को सौंपी गई थी। उसका नाम था कन्हैया। सिखों ने फरियाद की कि गुरुदेव, ये तो हमारे शत्रु जो मौत की घड़ियां गिनते उनको भी जाकर पानी पिलाता है। हम तो सिर हथेली पे लेकर युद्ध करते हैं और कई घाव सहते सहते जोरों का घाव मार देते हैं और वो मरने के श्वास गिनता और पानी पुकारता और कन्हैया वहां भी चला जाता है मुगलों की सेना में और उनको भी पानी पिलाता है। शत्रु जो मर रहे हैं उनको जिला देता है पानी पिला के। गुरुदेव, ये कैसा सेवक भेजा आपने? गुरुदेव ने कन्हैया को बुलाया कि कन्हैया,
क्या मुसलमान सैनिकों को भी तू पानी पिलाता है? बोले हाँ। ये लोग तेरी फरियाद करते हैं। बोले गुरुजी मैं पिलाता हूं। जब से आपका सुना है उपदेश, सब में वही अकाल पुरुष है, आद सत जुगाद सत। तो विचारों में भी क्षमता है, इसलिए युद्ध हो रहा है, लेकिन गहराई में तो वो अकाल पुरुष है ना। इसलिए गुरुजी मैं तो पिला देता हूं। मैं गुरुदेव को धन्यवाद दूं कि चेले को धन्यवाद दूं कि दोनों को धन्यवाद दूं। गुरु ने चेले को धन्यवाद दिया और चेला गुरु के चरणों में गदगद हो गया कि बेटा तू जो करता है ठीक है, मुसलमानों को भी पानी पिलाया कर। कैसी है हिंदू संस्कृति, कैसी है उदार ये मातृभूमि। पिछले 10,000 वर्ष का इतिहास चेक कर लो। जो सच्चा भारतीय है उसने दुनिया के किसी देश पे युद्ध किया है क्या? किसी देश में जाकर बम ब्लास्टिंग किया है क्या? गीता को, उपनिषद को, रामायण को मानता है, ग्रंथ साहब को मानता है, उसने दुनिया के किसी देश में ऐसा निर्दोषों की बलि ली है? मुझे बताओ। नहीं ली है। ये भारतीय संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन गीता अहिंसक के प्रति वार करने की सलाह नहीं देती, रोकती तुमको, लेकिन हिंसक से पूंछ दबाकर भागने की बात भी नहीं कहती। हिंसक से और दुष्ट से लोहा लेने को गीता का ज्ञान तुम्हारा समर्थन करता है, और सज्जनों के चरणों में मत्था टेकने को गीता का ज्ञान तुमको प्रेरणा देता है। वह दर नहीं जिस दर पर सर न झुके, वह सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे। जहां तहां गिड़गिड़ाना गीता इनकार करती है, जहां तहां करना गीता इनकार करती। और जहां श्रेष्ठ आत्मरामी है, अरिहंत है, उनके यहां न झुकना गीता टोकती है। गीता कहती है देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम तपम उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष अरिहंत का पूजन करना, ये तपस्या है। अपने शरीर को शुद्ध स्वस्थ रखना, ये तपस्या है। विकारों में, काम में, सेक्स में जहां तहां नष्ट न होने से अपने को बचाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसक वृत्ति से काम लेना। मैं तो जीसस के शिष्य को शाबाश दूंगा। किसी ने जीसस के ऊपर जेलसी खाते खाते जीसस के शिष्य को अकेला देखा, धर दिए थप्पड़। जीसस की हयाती में जीसस का शिष्य धर्मांतर के भूत से बचा रहा था। ये धर्मांतर का भूत तो बाद में शुरू हुआ है, ईसा ने नहीं किया है जयराम जी की। ईसा तो नेक महात्मा है, ये तो स्वार्थी लोगों ने धर्मांतर का भूत चलाया है। गरीब गुरबों को, बेचारों को, देवी देवताओं के लिए गालियां सुनाकर, देवी देवताओं में हीन बुद्धि करके, और हमारा ही जिस सर्वोपरि धर्म है ऐसी भ्रांति डालकर धर्मांतर कराने वालों के षड्यंत्र है। सच्चे ईसाई से तो हम अभी भी गले लगते हैं जयराम जी की। सच्चे मुसलमानों से, सच्चे हिंदुओं से तो हम आत्मिक भाव से मिलते हैं, और कच्चों से जरा संभल के मिलते हैं जयराम जी की। जीसस के उस प्यारे शिष्य पर थप्पड़ रख दी किसी दुष्ट ने। बोले एक गाल पर थप्पड़ रखी, दूसरा गाल कहाँ है? उसने धर दिया, क्योंकि जीसस कहते थे कि अगर कोई क्रोध करता है, एक गाल पे थप्पड़ रखता है, तो आप द्वेष में, विरोध में शक्ति क्षय न करो, दूसरा गाल दे दो उसको, उसकी इच्छा पूरी करो। उसने दूसरा गाल धर दिया, दुष्ट ने दूसरे गाल पे थप्पड़ रख दी। सुनिए कहानी। उसने कहा अब कौन से गाल पे थप्पड़ रखूं? तो जीसस के भगत ने धड़ाक उसी के गाल पर थप्पड़ रख के दिखाई कि अब तीसरा गाल तो यही है मित्र। हम झगड़ा या आतंक को या अशांति को रोकने का प्रयास करते हैं। अगर हाथाजोड़ी से और स्नेह से अशांति और खिन्नता
बदल जाती है स्नेह में तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई आजा रावण, हम भी तैयार हैं और क्या करें। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र को तो पैर चंपी करते हैं और रावण को तीरों का निशाना बनाते हैं। बॉर्डर पर अगर हम अहिंसा करके चुप बैठे रहे हमारे जवान तो नहीं चलेगा। वहां आतताएं को दंड देना, अधिक हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करना पड़ रहा तो ये भी अहिंसा के अंतर्गत माना जाता है गीता के सिद्धांत के अनुसार। एक आदमी कहता है कि मिस्टर व्यास तुम क्या समझते हो? रामपुरी दिखाता है, व्यास को सलाह देंगे कि पुलिस कमिश्नर में उसके नाम की अर्जी कर दो। दूसरा खाली धमकी देता है, उसके लिए भी 307 की कलम लगवा दो। तीसरा व्यक्ति है वो आपको ऑपरेशन थिएटर में छुरा दिखाता नहीं, धमकी देता नहीं, सचमुच छुरा घुमाता है और बहुत कुछ निकाल देता और फिर सीता है, टांके मारता है और आपको बेहोशी रहे ऐसी गोलियां खिला देता है। मैं कहूंगा उसको तुम फीस दो। जयराम जी की एक तो छुरा मारने की धमकी देता है, दूसरा छुरा दिखाता, तीसरा सचमुच छुरा घुमाता है, लेकिन उसका उद्देश्य आपको ऑपरेशन करके अमुक रोग की गांठ को निकालने का है, उसका भाव हित का है। इसलिए उस डॉक्टर को थैंक्स कह दो और फीस दे दो। हम मल्यनाथ की तरफ चलते हैं। मल्लिका ने अपने पिता को कहा कि पिताजी सब राजा एक साथ आप पर धावा बोलें, इस मेरे सौंदर्य के कारण देश के सैनिकों को कट मरना पड़े उचित नहीं, और मैं इन भोगियों की कठपुतली हो जाऊं ये भी संभव नहीं। फिर भी पिताश्री आप धैर्य धारण करें। कुमारी मल्लिका ने आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभाना शुरू किया। मैं आपको फिर से सलाह देता हूं कि आप भी सामाजिक कर्तव्य निभाओ, ठीक है, लेकिन आत्मा के प्रति कर्तव्य निभाने की सावधानी रखो। समाज के प्रति कर्तव्य निभाते हैं तो प्रवृत्ति करनी पड़ती है, और आत्मा के प्रति कर्तव्य निभाना है तो निवृत्त होकर थोड़ा शांत होना है, बस। वो शांत हुई और उस बुद्धिमती को सूझ आई और कामी राजाओं को संदेश भेजा कि आप मेरे सौंदर्य के प्यासे हैं, मैं आपको फलानी तारीख को अपना सौंदर्य अर्पण करती हूं। फिर तो युद्ध का कोई जरूरत नहीं है। वो सहमत हुए। कुमारी ने अपने जैसी स्वर्ण मूर्ति बनवाई अबेहू और उस हॉल में रखवा दी। पिछले जिस तारीख को मिलना है तिथि को, उसके 3 दिन पहले जो कुछ खाती थी उतना उस मूर्ति के खोल में डाल देती और ढक्कन बंद कर देती। आप कल्पना करो, रोटी सब्जी चावल दाल भात सीरो खीर जो भी खाते हो वो किसी में बंद कर दिया जाए तो सड़ सड़ के उसकी गंध कितनी होगी। जीवित शरीर में भी आता है तभी भी फटाके फूटते हैं दुर्गंध के। समझते हो ना, चने की दाल खाने वाले बमबाजी कैसी करते हैं सुबह सुबह। तो ये 3 दिन की थालियां उस मूर्ति में एकदम एयरटाइट रही। सौंदर्य के पुजारियों को आमंत्रण मिला, उस समय आए और देखते क्या मल्लिका का सौंदर्य। उन कामियों को पता ही नहीं चला कि उसकी ये मूर्ति है। थोड़ी देर में मल्लिका आई। ये सच्ची की वो सच्ची कि मैं दोनों की सच्चाई का सार बताने आई हूं। आपको सौंदर्य किससे बनता है उसका नमूना दिखाऊंगी, फिर आप सौंदर्य नोच लेना। धीरे से गई, उस प्रतिमा का ढक्कन खोल दिया। हॉल की खिड़कियां तो बंद थी, मार बदबू नाक दबोचा, किसी का सिर चकराता किसी का। मल्लिका ने गंदी हवा निकलवा के कहा कि भाइयों, जो 4 घंटे में सड़ जाए और बदबू शुरू करे, ऐसे
भोजन को खाकर ये शरीर बना और सुंदर लगता है, तो इस आत्मा की, परमात्मा की सुंदरता है। और वो आत्मा परमात्मा तुम्हारे और हमारे सबकी जिगरी जान है। उसके सौंदर्य के आप मतवाले बनते तो कितना महान होता। और मुझ पर आप आशीर्वाद करिए कि मैं उस आत्मा के सौंदर्य के रास्ते जाऊं और आप भी चलिए। ऐसी असर पड़ी समझदार कन्या की कि कई राजकुमार शर्मिंदे हुए, कई तो भिक्षुक बन गए। और कुमारी मल्लिका चल पड़ी और आत्मविश्रांति ऐसी पाई कि जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर पुरुषों की नाई पूजी जा रही है। और जैन धर्म में अभी भी आप जांच कर सकते हो 19वीं तीर्थंकर कौन हुई? मल्यनाथ। कुमारी मल्लिका नहीं बोलेंगे, देवी मल्लिका नहीं, मल्यनाथ, पुरुषवाचक शब्द। आप में सब में संभावना है। आप अपना आत्मिक सौंदर्य देखें। आत्मिक सौंदर्य में जितनी जितनी विश्रांति पाएंगे, बाहर से कुरूप, काला, कलुट चेहरा, टेढ़ी टांगे, ठिंगना कद, 12 वर्ष की उम्र, अष्टावक्र की, विशाल काय, विशाल राज्य के धनी राजा जनक, उनके आत्मिक सौंदर्य का सामर्थ्य जानकर जनक 12 वर्ष के अष्टावक्र के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि प्रभु भवसागर से तारने का उपदेश दो। राजा भरतरी गोरखनाथ के चरणों में जाते और गोरखनाथ ने दीक्षा शिक्षा दी। और गोरखनाथ की कृपा से राजा भरतरी को जब आत्म सुख का एहसास हुआ तो भरतरी ने कलम उठाई। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, 100 श्लोकों के 3 छोटे छोटे पुस्तक। वैराग्य शतक का अनुवाद किया पंडित हरदयाल ने पंजाब में। और वो वैराग्य शतक को पढ़कर एक सरदार साधु बन गया। वो सरदार सुनो, सन्यासी बन गया। उसको हुआ कि हद हो गई, इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है, उस पंडित का मैं दीदार करूंगा। वो पूछते 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 पंजाब में, ओ भाई पंडित हरदयाल किथे, पंडित हरदयाल दी हट्टी किथे है। वो पूछते पूछते पंडित हरदयाल के हट्टी दुकान पर पहुंचा। पंडित हरदयाल तगड़ी तोल रहे थे। वो बोले, पंडित हरदयाल ਤੁਹਾਡਾ नाम है कि? आहो। और यार तेरा वो भरतरी दा वैराग शतक दा अनुवाद पढ़ के असी तो फकीर हो गए सी और तुसी थे तगड़ी तोल दे भरा की कर दे हो। पंडित हरदयाल बोले, जो तुसी कर दे वही मैं करदा हूं भरा। ओ वेख मैं की करदा, तराजू में बाट डालने को नहीं बैठे और जुत्ती पारने को नहीं बैठे। हरिओम करके, हरिओम तो मेरी मिलावट है, बस भगवान का नाम लेकर चल पड़े तो चल पड़े। और जहां के लिए जन्म मिला था वहां पहुंच भी गए। लग जाए तो 2 वचन भी काफी हो जाता है भाई। अब जब तक नहीं लगता तब तक सुनते रहो, परिपक्व होने दो। कभी तो चोट करेगा कि मार गोता और मिला मुलाकात हुई। मनुष्य जीवन का फल यही है कि आप शाश्वत सुख पालें। मनुष्य जीवन का फल यही है कि आप शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप, जो सृष्टि के पहले था बाद में रहेगा, उस आत्मा परमात्मा का अनुभव कर लें। पैसों का ढेर करके मर गए, ऊंची कुर्सी पर से गिर के कोने में पड़े रहे, अथवा रिबा रिबा के मर गए, हाय कुर्सी करते, हाय बेटा हाय बेटी करते करते। नहीं, मनुष्य जीवन का फल धन का ढेर नहीं है। मनुष्य जीवन का फल कुर्सी का शिखर नहीं है। मनुष्य जीवन का फल हाड़ मास का सौंदर्य नहीं है। मनुष्य जीवन का फल लाली लिपस्टिक, पाउडर, घूमना नहीं। मनुष्य जीवन का फल है कि सब दुखों का अंत और परमानंद की प्राप्ति, अपने परमात्मा का साक्षात्कार, ये मनुष्य जीवन का फल है। और उस फल के तरफ यात्रा करते हो तो आपको मनुष्य कहलाना सफल है, नहीं तो द्विपाद पशु, 2 पैर वाले पशु। मुझे सुरजीत याद आ गया जयराम जी की। मैं इसलिए दोहराता हूं कि नए लोग मिलते रहते हैं, इसलिए पुरानी बात भी फिर से नई हो जाती और मजा आता है, खून बढ़ता है सबका। सुरजीत टिटोनी घड़ियों का मैं प्रचार था आज से 35 साल पहले। ओ बेटे ने बाप को कहा, पापा मैंने टिटोनी कड़ी दिला दो, दिलाई। और फिर दही लेने गया तो हरगोविंद ने
और उसके मित्र ने देखा कि सुरजीत आज 2 फीट ऊपर चल रहा है, पाव भर दही ले आता है, सरदार दही लेगा तो 100 ग्राम थोड़े लेगा। जयराम जी की सरदार दूध पिएगा तो कोई गुजरातियों के कप रकाबी में थोड़े पिएगा। एक बार महसाने में अटल जी किसी के घर ठहरे थे भाषण करके। रात को 11 बजे गुजराती कुटुंब ने उठाया, अटल बिहारी जी, अटल जी उठो, क्या है? बोले आप तमे दूध नहीं पीधु ने એટલે दूध पीला। तो तांबे पित्तल का कप था इतना 50 ग्राम का, रकाबी, लो दूध पियो। अटल जी चुटकी लेके बोलने वाले व्यक्ति तो हैं। बोले इस दूध के लिए मेरे को जगह है, इतना तो कान में ही डाल देते। इतने दूध के लिए जगह है, ये गुजराती छाप दूध है भैया, मैं तो सरदार छाप दूध नू पसंद करता सी। जय गला इतना गिलास होता है बंदा। तो वो लेके कटोरा दही का, अब 2 पाव थी कि 2.5 पाव थी, कितनी थी मेरे को पता नहीं, मैंने सुनी हुई बात है। वो दही लेके सुरजीत जा रहा था और दोस्तों ने दिल लगी कि ओ सुरजीत टाइम की होया है। तो हाथ में कटोरा और टाइम 10 ने हो गया। तो दही तो धरती पे, कटोरा हाथ में। सुरजीत कहता है 10:02 हुए हैं, 12 नहीं बोला पट्टा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक दिन होया, दूसरा दिन होया, तीसरे दिन दोस्तों ने कहा ओ सुरजीत ओ जल्दी कर यार, टाइम 10। ओ बोले ठहर यार। ओ साजे हथ दा कटोरा उठा के खब्बे हाथ पे रखा। ओ फिर घड़ी देखी, बोले 10:02 में 10 मिनट बाकी है। और फिर साजे हाथ पे कटोरा रखा। इकबाल ने पूछा, हरगोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा क्या है कि गले आज वो कटोरा सज्जे हथ तो उठा के खब्बे पे रखा। सुरजीत बोलता है 3 दिन तुझी मैंने बेवकूफ बनाते रहे। तो बोले आज क्यों नहीं हुआ? कि बोले वो दिन गए। ओह कटोरा पीछे फेंका, हाथ पीछे फेंका, दही तो पीछे डुली, कटोरा हाथ में। और इकबाल और हरगोविंद कहता है कि वो भरा वो दिन गए नहीं, वो दिन होण है, इत्थे ही है। वो 3 दिन तो आगे टुली और आज पीछे टुली, वही दिन है भरा। खैर सुरजीत के इस बालमती से आपको हमको समझना होगा कि अपने यहाँ बहुत सारे सुरजीत हैं। घर घर में सुरजीत है, हर तन में सुरजीत है। जयराम जी की और दही आगे डुली, भविष्य की चिंता करते, बेटे का ये करेंगे, बेटियों का ये करेंगे। कोई मुंह के बल से गिरता है तो कोई पीछे भूतकाल को याद करके वर्तमान को खो देता है, तो कोई वर्तमान में ही चिंता अथवा हाय हाय और लेन देन की कल के दलदल में पड़ता है। न भूतकाल की चिंता करके पीछे पीठ के बल से गिरो, न भविष्य के सुकड़ान को याद करके अभी मुंह के बल गिरो, न वर्तमान में संसार के विषय विकारों को और दिखावों को देखकर उनके ईगो के दलदल में न फंसो। तुम तो कदम आगे रखते चले जाओ, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना। चलो ये भजन में फिर देर हो जाएगी। चलो श्री कृष्ण के वचनों को फिर से दोहराएं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचमार्जवम, पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसां च, ब्रह्मचर्यम अहिंसां च, शारीरम तप उच्यते, शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, आदर सत्कार करना, ये एक प्रकार का शारीरिक तप गिना गया है। शरीर को मिट्टी आदि से अथवा अहिंसक और अशुद्ध वस्तुओं से रहित बने हुए साबुन आदि से शरीर को शुद्ध रखना और मन को शुद्ध विचारों से शुद्ध रखना और स्वभाव सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन,
इस शक्ति का विषय विकार भोग कर जो जवानी में हरास करते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और उनकी नाड़ी फिर कमजोर पतली नाड़ी आती है। पतली नाड़ी वाले को जरा जरा बात में रोग के कीटाणु दबोच लेते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यौन सुरक्षा पुस्तक को 5 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसक वृत्ति से हो सके तो शरीर से कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को कष्ट न पहुंचे, इस ढंग से चलना उठना बैठना चाहिए। यह शरीर का तप माना जाता है। पूजा पवित्रता सरलता और अभिमान रहितता आदमी के तप को उभारती है। गंदा काम करने से अथवा गंदी वस्तु भोगने से, गंदी वस्तुओं को छूने से शारीरिक तप आपकी रक्षा करता है। इससे आपको चेपी रोग अथवा एक दूसरे के रोग अथवा खान पान के रोग भी आपको जल्दी नहीं पकड़ेंगे। पूजन करने से आपके धार्मिक संस्कार दृढ़ होते हैं और श्रेष्ठ जनों के पूजन से, उनके निकट जाने से श्रेष्ठ आभा आपकी आभा को मिलकर आपकी हल्की आभा क्षीण होने लगती है और आप में अंदर छुपी हुई दिव्य गुण और दिव्य आभा उभरती है। इसलिए साधक का संग की महिमा है। संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरणहार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। कबीर जी ने कहा कि रोज संत का संग दर्शन करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो आड़े दिन कर लो, आड़े दिन नहीं होता है तो सप्ताह सप्ताह में करो, और सप्ताह सप्ताह में भी किसी दुर्भाग्य से नहीं कर पाते हैं तो पाक पाक करी ले, पाक पाक न कर सके तो मास मास करी ले। कह कबीर काल दगा नहीं दे। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन सत्संग सानिध्य आपके अंतःकरण में छुपी हुई श्रेष्ठता को बाहर की आभा जगाने में सहायक होती है। आज तक जो भी धरती पे तीर्थ बने हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों के कारण ही तीर्थ बने हैं, अथवा तो भगवान के प्रागट्य के कारण तीर्थ बने। इसलिए जैन धर्म ने ऐसे आत्मा में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों को तीर्थंकर कहा। ठीक ही कहा है, तीर्थ मेकर, तीर्थ बनाने वाले। अयोध्या का तीर्थ एक संत की कृपा से बना। राम जी का अवतार वशिष्ठ जी की कृपा से हुआ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण का अवतार किसी महापुरुष ने प्रेरणा दी और तप किया पति पत्नी ने, और भगवान से भगवान जैसा ही संतान मांगा और कृष्ण का अवतार किया वसुदेव देव की ने। तो जो जो बड़े बड़े अवतार हैं और बड़े बड़े तीर्थ हैं वो भी आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों के प्रेरणा से साथ सहयोग से हुआ है। तो ऐसे हयात महापुरुष मिल जाएं और उनके निकट बैठना, सत्संग सुनना, दर्शन करना, ये जीवन का सर्वोपरि उपलब्धि का दिवस माना जाता है। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद। नर्स को देखते तो हॉस्पिटल याद आती, काले कोट वाले को देखते तो कोर्ट कचहरी याद आती, और खाकी कपड़े वालों को देखो तो थाना याद आता है। होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट वालों को देखो तो थाना याद आता है, लेकिन संत को देखो तो परमेश्वर की याद आती। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। 3 चीजें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। पाप आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। चाहे अभी कोई दुहाई दे दे कि आप मेरे रिलीजियस में आ जाओ और फिर मैं खिले खाकर तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ऐसा मेरे नाम की कोई दुहाई दे किसी के नाम की, लेकिन ये दार्शनिक सच्चाई नहीं है। पाप पीछा नहीं छोड़ता। 73 जन्म के बाद भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे शयन करना पड़ा। कृष्ण कहते 72 जन्म तक के कर्मों को तुमने देखा, लेकिन आज से 73वें जन्म में तुमने कीट को पकड़ा था, आकड़े के पत्तों पर जो पंख लगाकर विचरण करता है, उसको बावल के शूक भौंके थे। जब भीष्म पितामह जैसे, कृष्ण के इतने प्रिय भक्त जैसे को अपने पाप का फल भोगना पड़ता है, तो कोई एक व्यक्ति और करोड़ों अरबों के लिए खीले भुकवा दिया। इसे तो रोज उन लोगों को खीले ठुकते लगते। जयराम जी की ये बात दार्शनिक तथ्य से बुद्धिपूर्वक
कोई विचार करे तो उसके मानने में नहीं आती। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पाप आपका पीछा नहीं छोड़ता, पुण्य भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। किसी न किसी जन्म में, कभी न कभी इस जन्म में आपने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जो अंतरात्मा को पसंद हो गया है, वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता है, इसलिए देर सवेर आपको सत्संग में पहुंचाता है। ये पुण्य के फल से ही आप सत्संग में बैठ सकते हैं। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिला। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। तो पुण्य भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, और गुरु मंत्र भगवान का जप भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक आप भगवान को नहीं मिले तब तक गुरु मंत्र देर सवेर आपको जगाएगा और भगवान की यात्रा तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पुण्य, पाप और भगवान का मंत्र दीक्षा गुरु के द्वारा मिली हुई वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जयराम जी की। हाँ, इनसे पीछा छुड़ाना है तो एक काम करो, पुण्य करो वो ईश्वर को अर्पण कर दो तो स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। पाप करो वो किसको अर्पण करे? पाप करने से बचो, और फिर भी हो जाते तो भगवान सोचता कि पुण्य मुझे अर्पण कर दिया तो थोड़ा बहुत पाप है तो अंतर्यामी अपनी प्रेमा भक्ति से पापाकार वृत्ति को शमन कर देता है और आपके हृदय में आनंद और माधुर्य निखरता है। आप सुख के लिए ही तो पाप करते हैं, और सुख भगवत भक्ति और नाम से आ जाता है तो फिर पाप क्यों करेंगे?